चले जाओ, चले जाओ यहां से, मेरे पास मत आओ। उसी कमरे में एक औरत खड़ी है, अपने पति की यह हालत देख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। आखिर वो किससे कह रहा है? क्या वो पागल हो गया है या फिर कोई राज है? आइए देखते हैं आज की कहानी में आगे क्या होता है। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। कच्चे घर के अंदर मिट्टी के चूल्हे से आती हल्की सी गर्मी थी। एक छोटा सा दिया जल रहा था जिसकी रोशनी दीवारों पर हिल रही थी। बाहर खेत अंधेरे में डूबा हुआ था, सूखा, चुप, बिल्कुल बेजान। किसान जमीन पर बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। उसकी पत्नी पास ही जमीन पर बैठी रोटी बेल रही थी, पर बार बार उसकी नजर किसान पर चली जा रही थी। पता नहीं इस साल भी कुछ नहीं हुआ। इतनी मेहनत की, इतना समय गवाया और आखिर में ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम हर साल यही बोलते हो। इस बार ज्यादा बुरा लग रहा है। थक गया हूं मैं। हर बार वही होता है। मेहनत तो रोज करते हो, शायद भगवान को ही हमें सुखी नहीं देखना है। सोच रहा हूं एक बार और खेती कर लेता हूं। और फिर? जो भी पैसे मिल जाएंगे उनसे कुछ दिन गुजर जाएंगे, फिर ये जमीन बेच देंगे। जमीन बेच दोगे? और क्या रास्ता है? शहर जाकर काम कर लूंगा। शहर? यहाँ सब छोड़कर? यहाँ रहकर भी क्या बचा है? और हमारा घर? घर तभी चलेगा जब हम चल पाएंगे। तुम्हें यकीन है ये सही होगा? राजन कुछ नहीं बोलता। मालती और राजन दोनों अकेले उस घर में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और न ही उन्होंने कभी सोचा। गरीबी में उनके दिन कट रहे थे। ठीक से उनका पेट भी नहीं भर पा रहा था, तो बच्चों का कैसे भरते? अगले दिन राजन ने खेत से साटी फसल निकाली और बाजार में बेचने चला गया। उसके पास 2 बोरी भरकर अनाज था। सेठ लालचंद ने एक बोरी से अनाज निकाला और उसे देखकर राजन को 2000 रुपए दिए। फिर सेठ ने दूसरी अनाज की बोरी खोली और उसके अनाज को हाथ में लिया। देखकर सेठ थोड़ा अचरज में पड़ गया। क्यों भाई राजन, फसल में इस बार क्या मिलाया था तुमने? कुछ नहीं मिलाया सेठ, सब माल असली है। अभी खेत से तुरंत आपके पास ही लाया हूं। पता नहीं, पर तुम्हारी पहली बोरी का माल इतना अच्छा नहीं था जितना इस बोरी का है। इसकी तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी इस बार। राजन कुछ समझ नहीं पाया। तभी सेठ ने नोटों का बंडल उसके सामने किया। ये लो, पूरे 10,000 हैं, गिन लो। ऐसे ही अच्छी फसल करोगे तो खेती में अच्छा फायदा होगा। जी सेठ, शुक्रिया। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे तैसे घर पहुंचा और अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा। मालती, ओ मालती, कहां हो तुम? अंदर वाले कमरे से बाहर आई। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कहीं फिर से कोई कर्जदार तो नहीं आ रहा? अरे नहीं, मैं अभी अभी बाजार में फसल बेचकर आ रहा हूं। तुम्हें पता है कितने पैसे मिले? कितने? पूरे 12,000। क्या? पर कैसे? तुमने तो कहा था फसल अच्छी नहीं हुई। फिर? मुझे भी नहीं पता मालती, पर ये देखो, अभी बाजार से बेचकर आ रहा हूं। राजन और मालती दोनों बहुत खुश थे। इतने सालों बाद घर में सुकून था। मालती चूल्हे पर रोटी सेकते हुए बार बार मुस्कुरा रही थी और राजन कोने में बैठा बीज साफ करते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर इस बार फसल को इतना अच्छा दाम कैसे मिला। पर जैसे गांव के बुजुर्ग कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा भी भगवान का इशारा होता है। राजन ने उसी दिन फैसला कर लिया। खेत बेचने का ख्याल उसने दिल से निकाल दिया। अब फिर से खेती, उसने खुद से कहा। उसके बाद के महीने राजन के लिए आसान नहीं थे। रोज सुबह अंधेरे में उठना, पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं, हाथों में जीना और धूप के साथ लड़ना। वो खेतों में जाता, एक एक पौधे को देखकर मिट्टी को हाथ लगाता, जैसे फसल नहीं अपना बच्चा हो। इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो हर दिन खुद से कहता।
कुछ महीने बाद जब फसल तैयार हुई, राजन ने 2 बोरी भरी और पुरानी उम्मीद के साथ बाजार की तरफ चल पड़ा। सेठ की दुकान पर हमेशा वाली भीड़ थी। अनाज की महक हवा में घुली हुई थी। राजन ने चुपचाप 2 बोरी उठाकर सेठ के सामने रख दी। राजन, आ गया फिर से। देखूं पहले बोरी क्या कहती है। सेठ ने पहली बोरी खोली, अनाज को हाथ में उठाया, उंगलियों के बीच मल मल कर देखा। उसके चेहरे पर तुरंत सिकुड़ आ गई। क्या हुआ राजन, फिर से वही कहानी? इतनी कम क्वालिटी की फसल, मुनाफा नहीं चाहिए क्या तुझे? राजन का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, नहीं सेठ, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार दूसरी बोरी भी देख लीजिए, शायद उसमें कुछ हो। सेठ ने पहली बार राजन की तरफ देखा। आंखों में शक था। ठीक है, रुको देख लेता। सेठ ने दूसरी बोरी खोली। जैसे ही अनाज हाथ में आया, उसकी उंगलियां रुक गईं। अनाज चमक रहा था, साफ, भरा भरा, बेदाग। सेठ ने गहरी सांस ली। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, पर सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही सेकंड उसकी आंखों में टेढ़ी सी नजर छलक आई। राजन, ये क्या मजाक है? एक बोरी इतनी घटिया क्वालिटी की और एक बोरी इतनी शानदार। किसे बेवकूफ बना रहा है? हा? एक राजन के हाथ कांपने लगे। नहीं सेठ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? जैसी फसल खेत से निकली, मैं सीधा आपके पास ही ले आया। कुछ भी छुपाया नहीं है मैंने। मुझे ये सब नहीं पता, पर याद रख, अगली बार अगर ऐसा किया ना, तो दोनों बोरियों का पैसा मैं कम क्वालिटी के हिसाब से ही दूंगा। बाजार में एक पल के लिए सन्नाटा सा हो गया। समझे? राजन ने तुरंत सिर झुका लिया। जी मालिक, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार ऐसा नहीं होगा। कृपया इस बार का हिसाब बता दीजिए। ये लो, पूरे 20,000। अगली बार नहीं दूंगा, याद रखना। राजन पैसे लेकर पीछे हटा। उसका चेहरा शांत था, पर अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। बाजार से निकलते वक्त उसने एक बार पलटकर सेठ की दुकान देखी, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये खेल सिर्फ अनाज का है या कुछ और भी। राजन बाजार से निकलकर धीरे धीरे घर की तरफ चल रहा था। हाथ में पैसों की गड्डी थी, लेकिन मन में सुकून बिल्कुल नहीं था। उसके कदम चल रहे थे, पर दिमाग वहीं अटका हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपने आप से कहा। मैंने दोनों जगह वही बीज बोया, वही खाद, वही पानी, और खुद अपने हाथों से दोनों खेत का एक सा ख्याल रखा। फिर एक बोरी घटिया और एक इतनी शानदार। एक बार मालती को सब बताता हूं, शायद उसे कुछ समझ आए। घर पहुंचते ही राजन ने देखा मालती जमीन पर बैठी हुई थी, अनाज छान रही थी। राजन बिना कुछ बोले उसके पास जाकर बैठ गया। मालती ने उसका चेहरा देखा और तुरंत समझ गई बाजार में कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ? दाम कम मिला क्या? राजन ने गहरी सांस ली और पूरी बात बता दी। 2 बोरियां, सेठ का गुस्सा और वो अजीब सी नजर। बात खत्म होते होते कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। मालती ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, ये कैसे हो सकता है? तुमने सब ठीक से देखा था ना राजन? हाँ मालती, मैंने एक एक पौधा खुद देखा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। शायद तुमसे कुछ रह गया हो। नहीं मालती, मैंने हर चीज का ध्यान रखा। मुझे लगता है कि हमें ना। क्या? बताओ ना, शायद कोई बात बन जाए। मालती ने धीरे से राजन की तरफ देखा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा हल्की थी। मुझे लगता है हमें एक बार अपनी जमीन खोदकर देखनी चाहिए। जमीन खोदकर? पर क्यों? बस मुझे लगता है वहां कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा। उस पल कमरे में हवा भी जैसे ठंडी हो गई। राजन को याद आया खेत का वो हिस्सा जहां से हमेशा अजीब सी नमी आती थी, जहां रात को जानवर भी नहीं जाते थे। राजन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। उस रात दोनों चुपचाप सो गए।
लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी, क्योंकि अब दोनों को लग रहा था मसला फसल का नहीं, जमीन के नीचे कुछ और ही था। अगला दिन सुबह से ही अजीब था। आसमान बिल्कुल साफ था, पर राजन के मन में बादल छाए हुए थे। राजन फावड़ा उठाए अपनी जमीन खोदने के लिए निकला। इस बार अकेला नहीं था, मालती भी उसके साथ थी। दोनों चुपचाप खेत तक पहुंचे। न कोई बात, न कोई आवाज, सिर्फ मिट्टी पर पड़ते उनके कदमों की धप धप। खेत के बीच पहुंचकर राजन रुक गया। मालती, तुम यहीं पेड़ की छांव में बैठो, मैं जाकर खोदना शुरू करता हूं। मालती ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी नजर राजन पर टिकी हुई थी, जैसे उसे किसी अनजाने डर का एहसास हो। राजन ने फावड़ा उठाया और धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की। फावड़े की ठक ठक खेत की खामोशी तोड़ रही थी। 1 घंटा बीत गया, पसीना उसके चेहरे से टपकने लगा। 2 घंटे बीत गए, हाथ कांपने लगे, सांस भारी हो चुकी थी। सुबह से काम करते करते अब राजन की ताकत जवाब देने लगी थी। खेत का लगभग पूरा हिस्सा खोद चुका था, लेकिन कुछ भी अलग नहीं मिला। राजन ने एक गहरी सांस ली और फावड़ा फिर उठाया, और तभी थक, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। राजन रुक गया। उसने दोबारा जोर लगाया, फिर वही आवाज, पर इस बार सिर्फ आवाज नहीं थी। अचानक हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, ऐसी बदबू जो मिट्टी की नहीं होती। राजन ने नाक सिकोड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मालती, यहां आओ, यहां कुछ है। मालती तुरंत खड़ी हो गई और भागते हुए उसके पास आई। दोनों ने मिलकर हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हट रही थी, बदबू और तेज होती जा रही थी। मालती ने एक पल के लिए सांस रोक ली। राजन, ये मिट्टी इतनी गीली क्यों है? राजन ने कुछ नहीं कहा, और तब जब आखिरी परत हटी, मिट्टी के नीचे कोई पत्थर नहीं था, कोई पुराना घड़ा नहीं था, बल्कि एक कंकाल था, सड़ चुका, आधी मिट्टी में धंसा हुआ, कपड़े फटे हुए और शरीर बिल्कुल बेजान। लगभग सारा मांस जमीन ने निगल लिया था और अब बस कुछ कंकाल ही बचे थे। मालती की चीख गले में ही अटक गई। उसके पैर लड़खड़ा गए। राजन, ये इंसान है? राजन की आंखें फट गईं। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। यही थी वो वजह जिसकी वजह से जमीन अलग फसल दे रही थी। यही थी वो चीज जो उनकी मेहनत को किसी और ही चीज में बदल रही थी। उस पल राजन को समझ आ गया, ये जमीन सिर्फ खेत नहीं थी, ये किसी का कब्रिस्तान बन चुकी थी। दोनों ने बिना एक दूसरे की तरफ देखे जैसे तैसे उस लाश पर वापस मिट्टी डालनी शुरू कर दी। हाथ कांप रहे थे। राजन ने फावड़ा उठाया और बिना पूरी तरह देखे मिट्टी को ऊपर ऊपर से जमा दिया। घर तक का रास्ता कभी इतना लंबा नहीं लगा था। राजन को बार बार लग रहा था जैसे उसके पीछे किसी के कदम चल रहे हों। मालती का हाथ उसकी मुट्ठी में पसीने से भीग चुका था। दोनों बिना बोले घर के अंदर घुस गए और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राजन और मालती ने लाश तो छुपा दी, पर क्या गुनाह छुप पाएगा?